हेलो। आज का वीडियो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स पे है। ऑडिटिंग क्या है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम अलग अलग प्रकार के ऑडिट्स, उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं और क्यों करना ज़रूरी है, ये समझेंगे। तो बेसिकली ऑडिटिंग, the various types of audits are divided basically in two categories, broadly in two categories. First is according to the organizational structure of business. First type of audit is according to the organizational structure of business, and the second category of audit is from the practical point of view. जैसे उसमें आएगा कि कंटिन्यूस ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, तो वो प्रैक्टिकली हमको क्या सही है, किस तरीके से होना चाहिए, वो कैटेगरी आएगा। और फर्स्ट किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेसिस पे ऑडिटिंग कंपलसरी है कुछ सिचुएशंस में। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या? तो स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब एन ऑडिट विच इज कंपलसरी, यानी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एक्ट बनाया हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट इट हैज बीन स्पेसिफाइड दैट ऑडिटिंग इज कंपलसरी। और उसमें फिर वो ऑडिट किस प्रकार से होना चाहिए, वह भी सब उसमें डिस्क्राइब किया हुआ रहता है कि ये ऑडिट क्यों होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ऑडिटर के क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे, राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज क्या रहेंगी, और ऑडिटर के काम करने, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा, उनका काम करने का मेथड क्या रहेगा, ये सब वो एक्ट में ही दिया हुआ होता है। वैसे प्रकार के ऑडिट को हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। तो फर्स्ट इज ऑडिट ऑफ अ कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो पहले तो 1956 इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 था, और अब इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है। उसमें भी ऑडिटर के क्वालिफिकेशंस, उनके अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, उनकी राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज स्पेसिफाइड है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऑडिटिंग कंपलसरी है। व्हाई इज इट कंपलसरी? सी, द मनी इज इन्वेस्टेड ऑफ सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों का रुपया वहां पे इन्वेस्टेड है, and the management is separate from the ownership. ओनर्स कोई और हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, दे आर द ओनर्स। और देखभाल कौन कर रहा है, हु इज लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सो इन दिस सिचुएशन द शेयर होल्डर्स शुड ऑल्सो बी एश्योर्ड कि उनका रुपया प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और ऐसे बहुत सारे किस्से हो चुके हैं जिसमें ये देखा गया है कि शेयर होल्डर्स के रुपयों के साथ गड़बड़ हुई है। तो इसलिए और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, एंड इट हैज़ बीन मेड कंपलसरी दैट अ रजिस्टर्ड कंपनी विल हैव टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड। It is compulsory for a company to get its accounts audited. Then audit of trust. ट्रस्ट क्या है? तो ट्रस्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जो किसी वीकर सेक्शन के बेनिफिट के लिए बनाया हुआ हो, जैसे विडोज के लिए कोई ट्रस्ट बनाया हो, कोई फिजिकली चैलेंज्ड के लिए बनाया हुआ हो, कोई पुअर पीपल के लिए बनाया हुआ हो, या किसी स्पेशल इंटेंशन से कोई व्यक्ति ट्रस्ट बनाता है। तो ट्रस्टीज आर द पीपल हु लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द ट्रस्ट. So the amount of the trust should be utilized for the purpose the trust is created. जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाया गया है, ट्रस्ट का अमाउंट उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ये जरूरी है। तो ये कैसे, ये इस कंट्री में ऐसे बहुत सारे किस्से देखे गए हैं कि ट्रस्ट के रुपयों का बहुत गड़बड़ झोल झाला हुआ है। तो वो ना हो, इसके लिए ऑडिटिंग कंपलसरी है। देन ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस जैसे तुम्हारे बैंक्स हुए, इंश्योरेंस कंपनी हुई, इन सब का भी ऑडिटिंग कंपलसरी है। जो उनके लिए जैसे बैंक के रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस का जो एक्ट है, उसमें ऑडिटिंग के प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो दे हैव टू डू द ऑडिटिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर मेंशन्ड इन दैट एक्ट। देन ये हुआ स्टैट्यूटरी ऑडिट। फिर हुआ प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, देन तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म एंड अदर इंस्टीट्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और तुम्हारे क्लब्स,
फिर तुम्हारे नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ हों, वैसे। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए वैसे ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन यदि बिजनेस वास्ट है तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट द सोल प्रोप्राइटर शुड डू हिज गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। उसकी वजह से क्या होगा कि जब भी कोई टैक्स से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट है तो अकाउंटेड ऑडिट्स में ये डिस्प्यूट बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। देन पार्टनरशिप फर्म, कंपनी में इट इज कंपल्सरी टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड, बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और कंपनी में कंपनीज एक्ट में ही दिया हुआ है कि ऑडिटर किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, इन केस ऑफ वेकेंसी व्हाट हैज टू बी डन, व्हाट आर द राइट्स ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द ऑडिटर, उसके रेम्यूनरेशन के प्रोविजंस, वो सब कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में ऑडिटर से रिलेटेड ऐसे सारे प्रोविजंस नहीं दिए हुए हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर्स। और पार्टनर्स अपने तरीके से ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, तो उस सिचुएशन में द पार्टनर शुड क्लियरली ऑथराइज द ऑडिटर टू अपॉइंट, क्लियरली स्टेट व्हाट आर द राइट्स, ड्यूटीज एंड द लिमिट्स ऑफ द ऑडिटर। देन एज आई सेड, अदर इंस्टीट्यूशंस जैसे कोई क्लब्स हुए, कोई हॉस्पिटल्स हुए और कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हुए, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और पब्लिक इन्वॉल्व होती है। तो उस सिचुएशन में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट द अकाउंट्स शुड बी ऑडिटेड। देन गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट का एक अलग अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। गवर्नमेंट के रुपया मतलब जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अलाउ करती है, जो अलाउंसेस, जो सैलरी देती है या जो एक्सपेंसेस गवर्नमेंट शो करती है, तो वो प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं, वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं वो फंड्स। और जो अलाउंसेस, टीए, डीए एटसेट्रा जो भी दिया जा रहा है, जो मेंशन्ड है, उसके प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, एविडेंस है या नहीं, ये सब गवर्नमेंट ऑडिट में देखा जाता है। फिर व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट इज समथिंग विच द ऑर्गेनाइजेशन डज फॉर इटसेल्फ। मतलब फाइनल ऑडिट होने से पहले इंटरनल ऑडिट ऑडिटर के द्वारा करवाना जरूरी नहीं है, किसी और व्यक्ति के द्वारा भी करवाया जाता है, एंड इट इज प्योरली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट। उस इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट को लगता है कि हमें इंटरनल ऑडिट करना है तो वो करते हैं। और इंटरनल ऑडिट एक्चुअली बेनिफिशियल इसलिए ज़्यादा है कि जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं तो वो ट्रांजेक्शन्स को एट द एंड देखने की बजाय वो इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट यदि चलता रहता है तो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। देन as I said that the second category or the second classification of audit is on the for the from the practical point of view। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऑडिट्स हो सकते हैं? जैसे कॉस्ट ऑडिट, कोई नया मेथड फॉलो किया जा रहा है, कोई नया सिस्टम एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो इज इट कॉस्ट इफेक्टिव, तो उसके लिए कॉस्ट ऑडिट हो सकता है। कैश ऑडिट, प्योरली कैश के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लिए हो सकता है। सिर्फ बैलेंस शीट के का ऑडिट हो सकता है। फिर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी ऑडिट होता है कि कोई एक होता है कि एनुअल ऑडिट, तो वो साल में एक बार होगा। एक कंटिन्यूस ऑडिट बोल सकते हैं, या उसको क्वार्टरली ऑडिट भी बोल सकते हैं, हाफ ईयरली ऑडिट भी हो सकता है। तो एक हुआ एनुअल जो पूरे साल के आखिरी में ही किया जाएगा। एक हो सकता है कि भाई 3 महीने में ऑडिट होगा, कुछ सिचुएशंस में 6 महीने में ऑडिट करना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये तय कर सकते हैं कि हमें हर 6 महीने में कर लेना है ऑडिट। कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस ये सोच सकते हैं कि वी वांट टू डू द ऑडिट फॉर एवरी 3 मंथ्स। देन इज पार्शियल ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट, मतलब पूरे ही ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करना है या फिर कुछ पार्ट में करना है, या ये पर्टिकुलर चीज़ देखना है। कभी कभी किसी चीज़ में को लेकर कोई डाउट है या एरर या फ्रॉड का कोई अंदेशा है, तो उस सिचुएशन में पार्शियल ऑडिट भी किया जा सकता है। डिटेल्ड ऑडिट means each and every transaction has to be audited. Then management audit, the management decides, and for the new management system, that audit can be
done. Then sometimes it's environmental audit, sometimes it's green audit, और आजकल तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एकेडमिक ऑडिट भी होने लगा है. तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट्स. लेकिन जैसे मैंने बताया कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में पर्टिकुलरली कंपनी के ऑडिटर के क्या राइट्स, ड्यूटीज, क्वालिफिकेशंस, ये सब बहुत स्पेसिफाइड हैं. बाकी सिचुएशंस में ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है. यदि तो इन दैट सिचुएशन द इंस्टीट्यूशन डिसाइड्स दैट व्हाट आर द राइट्स ऑफ द ऑडिटर, what is the jurisdiction within which the auditor is supposed to work, then what are the duties of the auditor, उसकी responsibility कितनी है, उसकी liability कितनी है, and it should be specifically mentioned and handed over to the auditor. So I hope you have understood various types of audits. For more such videos, kindly stay tuned. Happy learning. Bye bye.